नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजीव रंजन। मैं एक कंसल्टेंट रोमैटोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही कॉमन मिथ और जो कि भ्रम है वो बताऊँगा। वो भ्रम क्या है पेशेंट्स के बीच में और जो मरीज होते हैं गठिया के, उनमें क्या होती है कि क्या गठिया की दवाइयाँ किडनी फेल कराती हैं, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो गठिया की मेडिसिन्स होती हैं उनको हम डीमार्ट्स बोलते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। सो ये डीमार्ट्स बहुत ही टाइप के होते हैं जो कि गठिया के लिए स्पेशली बने होते हैं। स्टेरॉइड्स और पेन किलर्स गठिया का इलाज लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। स्टेरॉइड्स और पेन किलर जब भी हम देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, और ये जब बीमारी बहुत हाई होता है तब आपको हम देते हैं और ग्रेजुअली कोशिश करते हैं कि कुछ हफ्तों में कुछ दिनों में इसको बंद करके जो मेन दवाई होती है अर्थराइटिस की वो कंटिन्यू किया जाए। डीमार्ट्स के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि 1 से 10% लोगों में देखे जाते हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट जनरली पेट पे होते हैं जिसमें नौजिया, वोमिटिंग, लूज मोशन या कब्ज़ हो सकती हैं, या चमड़े में लाल लाल दाने, या फिर आपको मुंह में छाले हो सकते हैं। तो ये डीमार्ट्स हम जब भी देते हैं पेशेंट्स को बोलते हैं जब भी कोई साइड इफ़ेक्ट हो तो आपको अपने रूमेटोलॉजिस्ट को या अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, और जब भी ये दवाइयाँ बंद की जाती है तो ये साइड इफ़ेक्ट रिवर्सिबल हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किडनी फेलियर, क्या ये जो डीमार्ट्स है गठिया की दवाइयाँ हैं वो किडनी फेल कराती हैं। तो चलिए जानते हैं पहले हमारे इंडिया में किडनी फेल के क्या क्या कारण हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन। ये बहुत ही प्रिवैलेंट है। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो किडनी फेलियर डायबिटीज़ से और हाइपरटेंशन से बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कारण होता है किडनी बीमारियाँ। बहुत सारी किडनी की बीमारियाँ होती हैं जिनको हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, वो भी किडनी फेल कराती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो गठिया बीमारी है सिर्फ जॉइंट में नहीं रहता है, कभी कभी ये गठिया बीमारी जब स्प्रेड करता है तो किडनी में जाता है और किडनी फेल कराता है। काफ़ी ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं जैसे कि ल्यूपस, MCTD, स्क्लेरोडर्मा, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, ये किडनी में फैल के किडनी फेल करा सकते हैं। तो बहुत बार पेशेंट्स को लगता है कि गठिया की दवाइयाँ कराई हैं, लेकिन एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता। बहुत सारी गठिया बीमारी किडनी को भी अफेक्ट करते हैं और सूजन कराते हैं, दवाइयाँ नहीं कराती हैं। जो इम्पॉर्टेंट दवाई ड्रग्स में हम देखते हैं कि कौन सी ड्रग्स किडनी फेल कराते हैं, वो है पेन किलर्स। बहुत बार पेशेंट्स बिना मर्जी के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के और हल्का सा भी दर्द हो तो बार बार पेन किलर लेते रहते हैं, और ये पेन किलर जब कंटिन्यूअस या काफ़ी लंबे समय तक उनको आदत हो जाता है और प्रॉपर गठिया की दवाइयाँ नहीं लेते हैं तो उनको किडनी फेल सबसे ज़्यादा होता है। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टरी सलाह के आप पेन किलर कंटिन्यूअसली ना लें। गठिया की दवाइयाँ जो होती हैं अलग होती हैं, पेन किलर नहीं होती हैं। काफ़ी एंटीबायोटिक्स है या बहुत सारे दूसरी भी दवाइयाँ हैं जो कि किडनी फेल करा सकती हैं अगर प्रॉपरली डॉक्टरी सलाह से ना लिया जाए तो। सो इम्पॉर्टेंट है आप कुछ पॉइंट ख्याल रखें। अगर ये पॉइंट आप याद रखेंगे तो इससे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट और किडनी फेल नहीं होते हैं। जो अर्थराइटिस की दवाइयाँ हैं वो किडनी फेल बहुत रेयरली कराते हैं। जो कॉमन होता है पेन किलर, सो पेन किलर बार बार ना लें। और पेन किलर गठिया का इलाज नहीं है। गठिया का जो इलाज होता है वो अलग होता है। पेन किलर शॉर्ट टर्म या कभी कभी बहुत ज़्यादा हुआ तो 1-2 दिन हम दे देते हैं। सेल्फ मेडिकेट ना करें, खुद से दवाइयाँ ना लें। कभी कभी एक बार प्रेस्क्रिप्शन हम 1 महीने की देते हैं, पेशेंट्स कंटिन्यूअसली 6 महीना 1 साल लेते रहते हैं बिना कोई जांच के, तो उसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपने से सेल्फ मेडिकेट ना करें। जितने समय के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं उतना लें। उसके बाद जो खून जांच बताया जाता है वो कराएं ज़रूर, जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट पे चेक किया जा सके। और कुछ भी साइड इफ़ेक्ट होता है दवाइयों से तो उसे जब रोकते हैं तो वो कम होने लगता है। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि देसी दवाइयाँ जो जितनी पूड़ियाँ होती हैं ये भी किडनी और लीवर फेलियर के कारण होते हैं। तो हर दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट करा सकती है। इनफैक्ट खाना भी आप देखें, अगर सही से ना खाएं, बहुत ज़्यादा खाएं तो वो भी साइड इफ़ेक्ट कराती हैं। तो हर मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है। ज़रूरी होता है खुराक, किस खुराक में कितने समय के लिए कौन से पेशेंट को लेना होता है, यही डॉक्टरी प्रैक्टिस होती है। सो रेगुलर चेकअप, रेगुलर सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हैं, कुछ भी साइड इफ़ेक्ट हो तो अपनी दवा को रोकें, अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं और रेगुलर जांच कराएं क्योंकि आप कोई भी साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। और जो अर्थराइटिस की मेन मेडिसिन है, अगर रूमेटोलॉजिस्ट की सलाह से रेगुलर लिया जाए तो किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे मैं अर्थराइटिस और अर्थराइटिस रिलेटेड सारी जानकारियाँ देता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।